औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री के जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते थे वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो टॉपर्स ने लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं और इंशाल्लाह आपका पेपर 95% इसी में से आएगा। तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल नहीं करना, आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आपके साथ पहले पेयरिंग स्कीम शेयर करता हूँ, और अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं जो मैंने बनाए हैं जिसमें आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और साथ पेयरिंग स्कीम होगी, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्राइस 200 रुपीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पेयर बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 3 से है, लॉन्ग का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 4 7 से है, क्वेश्चन नंबर 7 5 8 से है, क्वेश्चन नंबर 8 6 और 10 से है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और 11 से है। चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सारे आपके थ्योरी के सवाल आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 और 8 से आपने न्यूमेरिकल करना है। हर लॉन्ग क्वेश्चन ए बी पार्ट आपने करना होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो आपने दोनों पार्ट करने हैं, और कोई से 3 पेयरिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 5 आते हैं, कोई से 3 आपने इनमें से पेयरिंग सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ और न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके पास जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला है, कंबशन एनालिसिस है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, स्टिचोमेट्री है और यील्ड है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं टॉपर के लिए। इसके बाद एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग वीडियो भी बनाई जाएगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसमें सिर्फ टॉपर्स के लिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो टॉपर्स हैं वो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उनके लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। कुछ चैप्टर नंबर 1 और 3 की पेयरिंग होती है, तो एग्जाम्पल 1 करनी है चैप्टर 3 की, आपने एज ए न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पेज 43, एग्जाम्पल 4 5 करनी है, एग्जाम्पल 7 करनी है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 79 पे है, क्वेश्चन नंबर 20 करना है पेज 80 पे, क्वेश्चन नंबर 21 का ए बी पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 22 का ए बी पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 23 आपने करना है उसका एक की पार्ट है। तो चैप्टर 4 और 7 की पेयरिंग है। इसके बाद पहले 1 और 3 की पेयरिंग थी, अब 4 और 7 की पेयरिंग है। जो से आपको इजी लगते हैं वो एज अ पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास हाइड्रोजन बाउंडिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ आइज है, मोनोमेट्रिक मेथड है, क्रिस्टल एंड देयर क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड है, मोलिकुलर सॉलिड्स है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन है, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग के लिए। और चैप्टर नंबर 7 के तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ग्लास क्लोरोमीटर, बॉम क्लोरोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेस्ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेस्ला ऑफ कांस्टेंट, और दी बॉन हर्बर्ट साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 7 का। फिर इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और 8 की पेयरिंग बनती है। 8 में से न्यूमेरिकल आएगा, 5 में से आपकी थ्योरी का सवाल आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज चैप्टर 5 की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ ईएम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। अगर आप ये भी अच्छे से कर लेंगे ना, ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन मेथड, तो सेकंड ईयर की आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है ना फिजिक्स का, उसमें ये 2 टॉपिक्स आपके हैं। तो यहाँ से अगर अच्छे से कर लेते हैं तो सेकंड ईयर फिजिक्स भी में भी आपको ईजी हो जाएगी। 2 टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन टी एच ऑर्बिट। ठीक है, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पेज नंबर 128, अजमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 42 142 और 143 पे। जो एग्जांपल्स करनी है और न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 से ज़्यादातर चांस होता है कि वो एग्जांपल उठा के आपको देता है। उसको पता होता है कि बच्चों ने एक्सरसाइज तैयार की होगी तो ज़्यादातर एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता। लेकिन हाँ 50-50 कह सकते हैं कि 50% ही एग्जाम्पल का चांस होता है, 50% ही न्यूमेरिकल का चांस होता है, लेकिन एग्जाम्पल ज़्यादा रिपीट होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 की एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 7, 7 पेज नंबर में मेंशन है। अगर ये नोट्स बाय करने हैं तो लाजमी कर लेना, सिर्फ और सिर्फ 200 प्राइस है इनकी, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज 250 पे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 24 का 24 पूरा कर लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कंप्लीट कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 और 10 की पेयरिंग होती है। तो 10 के तकरीबन 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन है और 10 के तकरीबन 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। 6 में आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, वेस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 और sp की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी में आपने AB2 टाइप, AB टाइप और AB4 AB3 टाइप सारी कर लेनी है।
चैप्टर 10 में आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करना है, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेजरमेंट्स, दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी और अल्काइन बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पेयर रह गया। लास्ट पेयर में हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट इनमें से दोनों में से थ्योरी आएगी। चैप्टर 9 से राउट्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, बैक्समैन फ्रीजिंग पॉइंट अपरेटस 273 पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रोलाइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में हमने करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करना है, हाफ लाइफ करना है, फिजिकल मैटर्स करने हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करने हैं, अरहानियस इक्वेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैटलिस्ट करना है, व्हाट आर एंजाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपके साथ सारे लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दिए। अगर टॉपर इन लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं और न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं, 3 और 8 से न्यूमेरिकल आना है, बाकी आपके सारे थ्योरी के सवाल आएंगे। और मैंने पेयरिंग स्कीम भी शेयर कर दी है लॉन्ग की, ठीक है। तो कोई से 6 चैप्टर आप लोगों ने उठाने हैं पेयरिंग के हिसाब से, और ये पेयरिंग वाइज ही स्कीम है। 1 3 की पेयरिंग है, 4 5 4 7 की पेयरिंग है, 5 8 की पेयरिंग है, 6 10 की पेयरिंग है, और एंड पे 9 और 11 की पेयरिंग है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे आपको अच्छे से चैप्टर आते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नोट्स बाय करने हैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में, तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो है, वहाँ पे लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका 95% पेपर इसी में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।